तो ये देख के कैसा दिखता है, क्या लगता है रीजन आपको? रीज़न ये है कि लड़कों की गलत मेंटालिटी, गलत व्यवहार यही है। तो ऐसा क्या धारणा रहता होगा जिसकी वजह से रेप होता है? धारणा उनकी गलत ही रहती होगी, उनका फिजिकल हार्मोनल उनका नीड यही ये सब। कई लड़के बोलते हैं कि दुराचारी का कपड़ा पहनते हैं, वेस्टर्न कपड़ा पहनते हैं, लड़कियां कपड़ों से उसके कोई नाम से होता रिलेटेड नहीं है, ये कपड़ों से रिलेटेड ही नहीं है, है। कपड़ों से रिलेटेड ही ये माइंड से रिलेटेड है जी, ये सोच से रिलेटेड है। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए ये किया जाए कि जो विक्टिम नहीं जो क्रिमिनल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा सीधा इनकाउंटर करें, उनको जेल में रखने का कोई फायदा नहीं, बेटर ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन। जी। और आपका कुछ राय कि इसमें कुछ सुधार किया जाए? कानून व्यवस्था सही कर, जो जेल में रखे हैं, जिनको पता है कि साफ दिख रहा है कि उन्होंने गलत किया है, तो उनको सजा दें, इससे बेटर क्या होगा? आप चलिए नमस्ते। अभी जो रेप का केस है, क्या लगता है, क्या रेप का केस तो ये तो पूरी क्या बोलते हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स भी है, कहाँ की रेप के बारे में भारतवर्ष में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति में कोई ना कोई जगह में रेप हो रहा है, तो इस तरीके के जो रेप हो रहे हैं क्या लगता है कारण कई है? तो मंत्री के रिलेटिव होते हैं, कई तो विधायक के रिलेटिव होते हैं, तो ऐसे ही बात दब जाता है। पुलिस को पैसे से बगैर कुछ नहीं, पैसा खिला के दबा देते हैं। गरीब लोग का रेप हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते और सजा तो देती ही नहीं है, पैसे में भी जाती है। तो सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? सुधारने के लिए हम लोग ने कैंडल जलाने का कोई वैल्यू नहीं, मेरे हिसाब से कैंडल मार करने का कोई मतलब नहीं, कैंडल मार भी होने वाला तो है नहीं। जैसे इतना महाभारत जैसा होता था ना, वैसे ही होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये कैंडल जला के न्याय दो हम कानून को जो रेप किया है उसी को अपने बचाव पे उसको अगर हम उसको मारे सीधा तभी हो पाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ तो बता दो, मैं यहाँ पर ना रही नहीं, अगर जैसे दूसरे जगह होता है यूरोप में दुबई में 2 दिन में ही सीधा सबके सामने मारते, अगर ऐसा मारते हैं ना तो दूसरा सोचता भी जुर्म करने को, चाहे वो बच्चे का नहीं चाहे वो कोई, तो ये है ना VIP टाइप के लोग करते हैं। आपको मालूम है कि अपने हम लोग भी किसी के अगर कुछ बात की तो पीछे पड़ जाते हैं, अपने भी वैसे ही होता है, दबा देते हैं। नहीं है कि लड़कियों को अब अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी ध्यान रख के सेफ्टी तो करना रखनी पड़ेगा। पड़ेगी, हम तो रखते हैं भैया अपनी सेफ्टी के लिए, हम तो रखते हैं कुछ भी हो, हम तो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। और थोड़ा बहुत देखो क्या करते हैं, जैसे माल ठाकुर राम है ना, भी कर सकते हैं। हाँ पता नहीं चल पाएगी, बहुत सारी चीज़ नहीं पता चलती, ये होते ही रहेगा, ये मैं बता रही हूँ। कलयुग है तो ये तो होते ही रहेगा, लेकिन ये है कि अपने सरकार अपने लोग को देखना पड़ेगा कि ये बंद होना चाहिए। व्यक्ति अनुसार क्या सुना है, महिलाएं क्या सुना है, पुरुष क्या सुना रहे हैं? नशे करने बंद कर दे, ठीक है, सरकार को ये बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ चला रहे हैं, ठीक है, फिर भी लड़की को नुकसान हो रहा है ना। और लड़की ऐसे नहीं है कि चले घूमे फिरे सब करे, थोड़े से पहनावे पे वो थोड़ा वल्गरिटी थोड़ा सा करते हैं। क्या पश्चिमी पद्धति का जो वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े पहनते हैं
इधर आओ ना, झूला झूलेंगे इधर आओ। नहीं हो पाएगा, मतलब देखेंगे। हाँ इधर झूला झूलेंगे, इधर आ जाओ आ जाओ। तो क्या पता अगली बारी आदमी डरने लग जाए कि नाम बहन जी नमस्कार। अभी जो हाल ही में यानी इतने सारे मुद्दे चलते हैं, अधिकतर रेप का केस सामने में आ रहा है पूरे भारतवर्ष में, कि रेप को रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए मैं अपने हिसाब से बताना चाहती हूँ कि शुरू से जब बच्चे छोटे रहते हैं, हम लड़कियों को तो सलाह देते हैं कि अच्छा से रहना, घर से ज़्यादा मत निकलना, अच्छे से कपड़े पहन के जाना, ये सब। लेकिन लड़कों को नहीं सिखाते हैं कि लड़कियों का भी इज्जत करना चाहिए, माँ का, बहन का। जैसे अपनी बहन है उसको हम प्यार करते हैं, कि दूसरे की बहन बेटियों का भी इज्जत करें। तो मेरा सोचना है कि अगर हम शुरू से बच्चों को संस्कार दें लड़कों को, तो फिर ये जो रेप है ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे किस मानसिकता के रहते होंगे जो रेप अधिकतर करते हैं? क्या कई लोग बोलते हैं कि नशे के धूप में रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अलग मानसिकता के रहते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो अलग ही मानसिकता के रहते हैं। मतलब जैसे लड़कियां हैं उनके प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं रहती है, इस तरह से इज्जत की भावना से नहीं देखते हैं। कहते हैं कि जो एक मान कहते हैं, है ना, उस नज़रिए से उसको देखते हैं लड़कियों को, इसलिए रेप करते हैं। तो अभी जो भारत की कल्चर है, जो भारत की पद्धति, भारत की परिवेश है, तो ये भारत की परिवेश को हमको धारण करना चाहिए? वेस्टर्न जो कल्चर चलते आ रहा है, बार में जाना या एडल्ट टाइप का जो कपड़ा पहनते हैं, इसको निगलेक्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए लड़कियों को, बहनों को? मेरे हिसाब से तो भारतीय परिधान और भारतीय परंपराएं सबसे अच्छी हैं। अपनी सोच के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न परंपरा अच्छी है, छोटे कपड़े पहन लें तो ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन वो चीज़ गलत है ना, वो सही नहीं है। भारतीय परंपरा ही अच्छी है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती रत्नमाला है। मैं पूछ रहा था मतलब पूरा भारत वर्ष में कई जगहों पर रेप का कैसा केस सामने में आता है, तो रेप का केस अधिकतर होता है कैसे है, क्या है कारण, किस मानसिकता के लोग रहते हैं, तो इसको रोके कैसे? सुधारे कैसे नशा का आपकी बात है? इस तरीके से यानी जागरूकता फैलाएं है कि व्यक्ति लोगों को कैसे जागरूक करें? आपका विचार क्या है कि व्यक्ति लोगों को कैसे धारणा दें कि सभी बहनों को एक नज़र से देखें, बहन की नज़र से? शासन प्रशासन पूरा जिला है, सबसे पहली बात ये है, अगर शासन प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट रहेगा ना भैया, तो ये सब चीज़ होना मतलब पॉसिबल है। आप किस दृष्टि में देखते हैं कि किस हिसाब से शासन प्रशासन को रहना चाहिए? आप अपना मतलब ये है कि शासन प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट करेगा ये सब चीज़, ये सब नहीं होगा। यानी कि ऑन द स्पॉट निर्णय लेने का, बस तुरंत कल ऑन द स्पॉट लेना चाहिए निर्णय, इसीलिए ऐसा है। आपका क्या रहा है बहन जी कि इतने सारे रेप का केस हो रहा है, तो इसको रोका कैसे? मतलब आगे जैसे भाई साहब बोले, आप ही बोल रहे हैं कि मतलब कि तो मेरा ये कहना है, न्याय प्रणाली को कोसने से पहले यदि अपन स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं? आजकल जो है गर्ल्स और वुमेन्स जो है सेल्फी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सर कि अपना सेल्फी कम से कम कराटे सीखना चाहिए, ताकि किसी को तो ऑन द स्पॉट अपने आप को अपन बचा सकें। जो अधिकतर व्यक्ति लोग बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के कारण कुछ जगह बिगड़ रही है, तो इसको सुधारे या फिर वेस्टर्नाइजेशन को अपनाए रखें? भारतीय कल्चर को अपनाए रखें या वेस्टर्न के कल्चर को अपनाए? तो अपने ऊपर है भैया, देखिए ताली एक बस्ती की, और रही बात गलती लड़कों की, अगर सारी गर्ल्स को अपनी बहन की अगर नज़र से देखें तो ये हो रही है। आपका कहना सत्य है, लेकिन कुछ भाई साहब लोगों का बयानबाजी ये आता है कि जैसे हम अपने घर में अपनी बहनों को देखते हैं जिस नज़रिए से, तो वो हमारे घर में वो भारतीय परंपरा के अनुसार रहती है, और बाहर की महिलाओं को देखते हैं तो अधिकतर लोगों का ये रहता है कि वेस्टर्नाइजेशन कपड़े में रहती है।
तो इस पर भी कुछ डिबेट आते हैं, तो इसका क्या है, इस पर क्या कहना है? वो ठीक है भैया, लेकिन अगर अब ऐसा है कि अगर वो सामने वाला अगर करे तो उसको इग्नोर कर दो आप इसलिए करें तो सही अपने आप को बना के रखो, मतलब फिर आपसे अगर गलत होगा ही नहीं अगर आप अपने आप को सही रखेंगे। आपका कहना सत्य है, लेकिन और भी कई लोगों का ऐसा ही आता है कि जहाँ चोर है उस एरिया में यदि गहना पहन के जाए तो कहीं ना कहीं चोरी होगी। तो इस पर आपका क्या राय है? चोरी होगा कहना, लेकिन ये है कि अपने आप को भी बचाना भी आना चाहिए। आपके अनुसार कैसा होना चाहिए शासन प्रशासन को, या इस न्याय प्रणाली को कैसे सुधारा जाए रेप की? ये है अपने जो हेड ऑफिस में जो बैठते हैं ये सब कुछ तुरंत एक्शन तो तुरंत फांसी की सजा दे दो। ये इससे क्या है अपना कंट्रोल भी रहने का, लोग करने से पहले सोचेंगे अपने। परिचय आपका? मेरा नाम माता जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो देश में पूरे जगह में यानी कहीं ना कहीं रेप वगैरह के केस होते हैं, तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए? सुधारने के लिए इसको फांसी ही दे देना चाहिए, या तो इन लोग बच्चे लोग को जो भी है गलत नहीं करना चाहिए, मतलब माँ बाप इनको अच्छे से शिक्षा देना चाहिए, और माँ बाप की आजकल कोई सुनते नहीं है, इसीलिए इन लोग को शांति कर देना ज़्यादा बढ़िया है। इससे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे और ज़्यादा रहने से ज़्यादा और क्या है और भी ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भारत की परिवेश है, भारत के जो विचार हैं और जो वेस्टर्नाइजेशन अभी हो रहा है पूरे तरफ, यानी कि अंग्रेजी कल्चर चल रहा है, तो भारत के परिवेश में व्यक्ति को ढलना चाहिए फिर अंग्रेजी कल्चर में ढलना चाहिए? भारत की इसमें डलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर वेस्टर्नाइजेशन कपड़े अधिकतर बहन बेटी लोग घूमते हैं, तो इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे कपड़े बड़े कपड़े पहनना चाहिए उन लोग को, सेंडो इंडो सब नहीं पहनना चाहिए, आधा खुला हुआ नहीं पहनना चाहिए, कपड़ा ढका हुआ पहनना चाहिए लड़कियों लोग को भी, जो लड़कियाँ लोग आकर्षित ना हो ऐसे कपड़ा लड़कियों को पहनना चाहिए। नाम? शोभा शर्मा। धन्यवाद। अभी इतने सारे केस आ रहे हैं, यानी कि रेप का केस, तो रेप का केस को रोका कैसे जाए, इसके बारे में आपका क्या है? हमारी जो न्याय करना इसको मंजूर किया जाए। जिस रेप का केस है, चाहे कोई भी केस हो, इसका तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि तत्काल कार्रवाई नहीं होता तो फिर इससे जो गलत कार्य करते हैं तो उनका जो है ताकत और बढ़ जाता है, क्योंकि सिस्टम भी उनके समर्थन में आ जाता है। रेप एक्चुअल में होता क्यों है? सारा इसमें तो मेरे ख्याल से सभी इसमें हो सकता है और जर्मनी व्यक्ति का भाव कैसा होना चाहिए? अपने घर में रहते हैं जरिया रखें। आपका नाम? मेरे मंदिर तो रेप का केस स्तर बढ़ रहा है, ये किस लिए बढ़ रहा है, कारण क्या लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये सरकार है। डायरेक्ट जो दोषियाँ और दोषी लोग जो होते हैं उनको सज़ा अगर अच्छी मिलेगी, कठोर सज़ा मिलेगी तो लोग सोचेंगे नहीं। कैसे सजा मिलती है? जैसे अगर दोषी पाया गया है तो उनको तुरंत सजा दो ना, फांसी में लटका दो। ऐसी सजा से जो रेप करने वाला है काँप जाएगा, इतनी बुरी सज़ा हो सकती है। इस टाइप की एक दो लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक लोग चेतेंगे नहीं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअल में होता है किसलिए? क्या लगता है मेंटलिटी क्या रहता है व्यक्तियों का? मेंटलिटी ये रहता है कि नशे वशे किए हुए रहते हैं आदमी लोग। अब उस टाइप का आदमी तो उसी टाइप का सोचेगा। जो भी फिल्म वगैरह चलती है आजकल भारत में देखे होंगे आपने, धड़ल्ले से फिल्म देखी जाती है और चलती भी है, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। नशे की हालत में आदमी को और ऐसी समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इस टाइप के रेप होते हैं। तो वेस्टर्न कपड़ा पहनकर जो बहनें घूमती हैं उनके प्रति क्या विचार आ रहा है? इस पर क्या रोक लगना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन वो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो उनकी मेंटलिटी है, हमको हमारी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हम अपनी बेटियों को जैसे पैसा देखते हैं, जिस नज़रिए से जिस नज़रिए से हम लोग अपनी बेटियों को पहनाते हैं वैसे दूसरों की बेटियों को देखना चाहिए। पहनावे का उसमें कोई इशू नहीं है, पहन तो फिर भी सकती, थोड़ा बहुत उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहन रहे उस टाइप का नहीं करना चाहिए। यानी कि भारत में रहकर भारत की पद्धति के साथ चले तो क्या रहेगा, उचित रहेगा? बहुत अच्छा, तो वेस्टर्नाइजेशन को यानी कि थोड़ा सा निगलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा देखिए। आपका नाम है? प्रशांत। अभी जो केस चल रहा है अधिकतर रेप का केस वगैरह चलते हैं, तो ये रेप एक्चुअल में होता किस लिए, कारण क्या है कि रेप के केस इतने बढ़ते जाते हैं? अशिक्षित
अच्छा है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो थोड़ा सा आप में इंसानियत और समय के साथ ग्रो करना अगर और कि एक मानसिकता जो आप पहले से कैरी करना सुधारा कैसे जाए इस हाँ देखो आप 100% दुनिया में कहीं प्योर नहीं हो पर हाँ इसको सुधारने के लिए आपको पहले पुरानी व्यवस्था थोड़ी बहुत वो आप हमारे अपने लाइफ में लाना। भारत की परिवेश जो है, भारत के जो कल्चर है अभी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है और जो वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर है उसको प्राथमिकता देते जा रहे हैं भारत के व्यक्ति में। तो इसका भी कुछ कारण रह सकता है क्या? नहीं, इसका कारण वेस्टर्नाइजेशन जीने का तरीका है। हमें उसमें कॉस्ट्यूम चॉइस से पहनना चाहिए, ठीक है, वल्गैरिटी नहीं पर आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को आप इसको वैसे नहीं रिलेट कर सकते कि उस कारण से, क्योंकि अगर जो घटनाएँ हो रही और जो गाँव में हुई वो क्या थी। लेकिन कुछ जगह सवाल ये भी उठता रहता है भाई साहब कि जैसे किसी क्षेत्र में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी या फिर चोरी लूट डकैती होती है, उस एरिया में यदि कोई व्यक्ति गहना पहन के जाए तो लूट होना संभावित है। तो इस विचार को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महिला भी ऐसा होता है ना कि जिधर गलत है उधर भी वैसे ही वेस्टर्नाइजेशन पहन कर चल जाती है। तो ये भी तो एक कुछ हो सकता है किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर हाँ मैंने कहा ना तो वल्गैरिटी नहीं जी, पर हाँ कपड़े तो व्यवसाय है आपके रखेगा और अपने चॉइस के हिसाब से पहनने जी। जैसे अभी बहन जी मेरे को बोली कि अपने अनुसार हम कपड़े पहनने के लिए स्वेच्छा है कर सकते हैं करके, तो इस पर एक विचार आता है, मेरा भी है, कई व्यक्तियों का भी धारणा ये आता है कि जैसे हम अपनी घर में अपनी माँ को, बहन को देखते हैं वो हमारे भारतीय परिवेश में रहती है, आप बाहर देखते हैं कि हमारे विपरीत ही रहती है। तो इस पर क्या मन किसी का डोलता होगा या किसी का मन इधर उधर जाता आप जो कह रहे हैं ना वो सभी के साथ लागू है। बस आपको अपने आप में खुद भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक घटना से आपके पूरे परिवार पे बहुत सारा असर है। जी जी अपना पंजाब को देते हैं पर उसके बाद आपको पूरे परिवार को उसका दंश मिलना और लंबे समय तक आपके परिवार के वैल्यू और ये आपको खुद से कैरी करना जी। तो मेरा ये कहना था, सरकार क्या निर्णय ले, जल्दी से जल्दी एक्शन ले कि ये जो कर्मकांड जो कर रहे हैं इनके लिए क्या एक्शन? फास्ट ट्रैक कोर्ट जितना जल्दी डिसीजन आएंगे ना और वो टिल डेथ वाले डिसीजन, डेथ के लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए जिससे वो सुधार। लास्ट और आखिरी सवाल आपसे ये रखूँगा कि भारत में भारतीय परिवेश को पहले प्राथमिकता देना चाहिए फिर वेस्टर्नाइजेशन? जब देश ग्रो करता है ना तो चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे बाहर की चीज़ें आ जाती हैं और आपकी चीज़ें भी बाहर जा रही है। ऐसे नहीं है कि आपका भारतीय परिवेश बाहर ये अमेरिका वाले हमारे भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं। अमेरिका नहीं किसी भी देश में देखो आपको ये जो अभी ट्रेंड पीछे लग रहा है, चमकी लग रहा है, लग रहा है क्या होता है इस्कॉन वाले जी इस्कॉन वाले। तो वो सोचिए इस्कॉन कितनी बड़ी संस्था है जबकि इंडियन नहीं है, विदेशी संस्था, वो आपके चीज़ों को कैरी कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े लोग माने इतनी बड़ी चीज़ें इंडिया ने दी है, भारत ने दी है। तो ये मिक्स तो होगा पर उसको आप जो सर ध्यान दोगे ना कि जो बाहर से आते हैं अच्छे बाहर से आते हैं वो थोड़े खुले हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई देखने वाला जी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं जो बाहर से गए हैं ना वो ज़्यादा खुले जी और घटनाएं उनके साथ ज़्यादा होती हैं। तो आपको थोड़ा मिक्स करके और थोड़ा समझदारी से घटनाएं कम हो सकती हैं। एक और सवाल होता है सामने में कि जैसे माँ पिताजी जो भी
तो संस्कार और संस्करण की जो बात आती है, इस पर क्या ध्यान देना चाहिए माँ और पिताजी को बच्चे के प्रति? आपको रेस्ट पे तो कंट्रोल करना पड़ेगी, वल्गैरिटी से नहीं पड़ता। एक तो मनुष्य का और मनुष्य में जन्म लेते हुए व्यवहार और सच्चाई, कोई भी बोल दे कि कहने की नदी से निकला, नदी से निकल कहने की अगर आप केयर करते हैं और थोड़ा व्यावहारिक होते हैं जीवन तो बच्चे अभी हाल ही में यानी कि काफ़ी जगह भारतवर्ष में हर जगह केस सामने में आ रहा है, तो इसको रोक के लिए क्या किया जाए? इसका एक कानून लाना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी जो टीवी है, मोबाइल है, तुम सब में टीवी देखो तो सब में अच्छे से दिखा रहे हैं, मूवी आ रहे हैं, उसमें पूरा हाथ पिक्चर चल रहा है, 2 मिलियन देख रहे हैं, उल्टा उल्टा जिस नाम से तो हो रहा है। जी, तो यानी कि कहीं ना कहीं पश्चिमी पद्धति को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं अभी के युवा और युवती। हाँ, वही हो रहा है, वही दे रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ करता ना, अभी सब अभी हुआ, अभी चल रहा है मामला, तो मामला जब जाएगा फिर वैसे हो जाएगा। 8 साल से हो गया, एक से एक रेप हुआ दिल्ली में, हुआ निर्भया कांड, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं होना, सब अपने काम से मतलब है। अभी किसी को बोलो कि इस मुद्दे में बात करो, किसी को कोई जानता है नहीं जानता बोलेगा, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा करके। आज चलेगा व्हाट्सअप में, लोग डालेंगे दिल्ली में, आया नहीं यहाँ क्या गलत हुआ, मिलने को 1 घंटे के रोकने के लिए क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को और आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो पहले जो मूवी दिखा रहे हैं, जो होता बोलता जो अंतिम तक का वो बंद करना चाहिए। है ना, इंस्टाग्राम में जो अंतिम जो लड़की लोग हैं, जो रील बनता है लोगों को तुरंत करना चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ नया कानून ले आना चाहिए, कड़े कानून करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या कुछ हो करके लोगों को जो यहाँ भरा हुआ है। आज तो आदमी को जेल डाल दोगे, जेल में लगाकर फंसा, लेकिन लोगों को जो दिमाग में भरा है उसको नहीं ठीक करोगे, उसको ठीक करना पड़ेगा ना। लोगों को जो यहाँ भरा हुआ है, कहीं ना कहीं हर आदमी में रिपीट भरा हुआ है। मेरे मन में कहीं ना कहीं रिपीट है। अभी क्या है, कानून कर लगा क्या मैं किसी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। कानून है बोल के मैं क्या अपने को रोक कर रखा हूँ? हर आदमी ऐसे ही है, कानून ना आया तो हर आदमी किसी न किसी रेप कर दे, कहीं ना कहीं क्या इससे नहीं होगा कि जेल में डाल दो, क्या कर दो, कहीं ना कहीं से आदमी के मन से किसी को बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए टीवी से पिक्चर देख के सब कुछ बाहर निकलना पड़ेगा, आदमी को निकालना पड़ेगा कि सही नहीं करके। जैसे भारत की जो परंपरा है, भारतीय परंपरा जिसे बोलते हैं, तो आज के समय में वेस्टर्नाइजेशन कल्चर खुलने से अपना रहे युवा और युवतियाँ, तो इस पर आपका क्या है? भारतीय कल्चर को पहले प्राथमिकता देना चाहिए या वेस्टर्न? भारतीय में लेकिन भारतीय में तो उल्टा चलता है यहाँ पर। तो भारतीय है क्या यहाँ पर? हिंदू है क्या यहाँ पर? तो हिंदू सिर्फ नाम के हैं, मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाके हाथ जोड़ेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है। बाहर हिंदू है क्या? धर्म पढ़ते हैं ना, राम जी के बारे में जानते हैं ना, कितने कम जानते हैं। राम जी के बारे में 4 शब्द पूछ दो, अभी बता नहीं पाएंगे, गणेश जी करने वाला है, लोग घूम रहे भाषा काटते पंडाल बनाते। गणेश जी के बारे में 4 शब्द पूछ दो, गणेश जी कान पूछ दो, हमें जाने का नहीं। तो जानना चाहिए कि गणेश जी का मतलब क्या है, गणेश जी कौन है, गणेश जी हाथी क्यों है, शंकर जी कौन है, राम हम जानते ही नहीं कुछ। दबाव में चल रहा, तो दबाव चलेगा तो कुछ काम होगा, दबाव में चल रहा है। तो गणेश जी बैठने वाले हैं, देखना अभी उल्टे उल्टे गाने में भी डांस होगा। लोग डांस भी करते हैं, लोग नाचते भी है, एकदम गंदा गंदा गाने में लोग नाम भी कर, लोग पूछते हैं, लोगों को लग रहा है आत्मिक कार्य कर रहे हैं। आत्मिक कार्य कहाँ हुए तो गंदा काम हो गया। अगर किसी बोलोगे बोले आत्मिक आदमी बोले मेरे को उल्टा बात करता है, देखा जाए तो। आपके अनुसार कैसे ढलना चाहिए सरकार को कि ऐसा कानून लाना चाहिए, इस प्रकार से कानून व्यवस्था होना चाहिए, क्या लगता है? किस चीज़ में? रेप के केस कभी कानून लेके आए, जैसे फांसी हो, ये हो, वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को दिमाग में डालना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लोगों को एक टीम रहना चाहिए, एक संस्था रहना चाहिए, वहाँ लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे फोन में आ रहा है, मूवी दिखा रहा है उल्टा पुल्टा, मूवी आता है एनिमल मूवी, इतना गंदा दिखा रहा है, लेकिन मूवी हिट हो गया, 8 करोड़ का कमा लिया। हीरो उसके ऊपर सोचा है पूरा उल्टा दिखाया, लेकिन लोग देखने गए थे। वही अगर उसमें 7 की मूवी आया किसी गया, लोग देखने नहीं गए, हिट ही नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं कि असली क्या, लोग ना मूवी दिखा रहे हैं, लोग गवर्नमेंट बोलता भी नहीं है, दिखा रहे उल्टा उल्टा, लोग देखने भी जा रहे हैं। अरे एक नंबर तो बोलता है, देख के क्या देखा वही सीन देखा, मतलब 7 की मूवी आया, जानते हैं 7 की कौन है। नहीं, तो इस पर भी तो कई बयानबाजी आता है ना कि आप एक एंटी हिंदू या फिर एंटी बीजेपी यानी कि पिक्चर देखते हो, ऐसा वाला विचार भी वो तो लोग मनाया, ऐसा नहीं है। कोई अगर अच्छा गांधी जी को कोई उल्टा बोलता है, बुरा बोलता है, अच्छी बात कीजिए, आप बुरी बात छोड़ दीजिए। आप लोग तो राम जी को उल्टा बोलते हैं, लोग कृष्ण को उल्टा बोलते हैं। आपको करना इससे क्या बात अच्छी लग रही ले लो आप।
राम जी को मानना मत, लेकिन जो उनको अच्छा लगा तो ले लो आप बोलोगे राम जी माता जी को छोड़ दिए थे उनको छोड़ो आप, जो अच्छा लगा तो ले लो आप। लेकिन लोगों का थोड़ा दिमाग ही नहीं है, लोगों को समझाया तो ना पड़ेगा, लोगों को गंवाटी बात करते हैं, 4 लोग ग्रुप में खड़े होते उल्टा पुल्टा बात करते हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 लोग पूछूँगा भाई चलो अगर क्या बता, क्या नाम भैया आपका? मयंक अवधिया। अभी पूरे यानी भारतवर्ष में यानी इतने सारे रेप के केस सामने में आ रहे हैं, तो रेप के केस को रोका कैसे जाए? एक एक कट्टा पकड़ा देना चाहिए, उससे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्या लगता है? कोई भी लड़का कुछ करके कुछ तो वही बात बात जैसे ऑन द स्पॉट जैसे आप या हम जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास है उसका दुरुपयोग किया तो फिर तो नॉर्मल व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है। आपका क्या राय है इसका, कैसे सुधार किया जाए? वही बात करना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति तो जीवन से पाप है करके सुनने में आता है, तो क्या जीवन क्या हमको नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो मांस मटन आप खाते हो? नहीं खाता है, नहीं खाते। तो किस तरीके से रोका जाए उसको, जीवन से पाप है तो हत्या न किया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी लोग बनाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी बन जाना चाहिए। क्या नाम है? धन्यवाद। भारतवर्ष में इतने सारे रेप के केस सामने में आ रहे हैं, तो रेप के केस को रोका कैसे जाए, आपका क्या राय है? रेप का केस को रोकने के लिए सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की है उससे नहीं है, और जैसे पकड़ा भी जाते हैं मतलब चल गया इसको, तो उसके लिए फिर से बहुत स्टार्टिंग से केस मतलब चलता है, केस पूरा जांच होता है, उसके बाद केस होता है, क्या होता है धीरे धीरे में जो पब्लिक का जो प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर और बाकी के ऊपर पूरी आता है मैटर में वो भी हो जाता है। जैसे फिर होता चलना 2 साल 5 साल के बाद छूट ही जाऊँगा, फिर जेल में रहता है तो बड़ी दंड देना चाहिए, जैसे जेल में हो या जैसे भी रेगुलेशन लगा के बड़ी दंड देना चाहिए मेरे को। जैसे कोई महिलाएं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो महिलाएं अपने सेफ्टी के लिए क्या कर सकती हैं? सबसे पहले अपने सेफ्टी के लिए तो जितना हो सके खुद से बचने की कोशिश करना चाहिए, और अगर चल रहा है कि कहीं जाते समय पकड़ कि किडनैप होती है तो जाते समय पहले तो मतलब नहीं करना चाहिए जितना हो सके, और मान लो सपोज स्कूटी बंद है गाड़ी वाड़ी में चले जा रहे हैं तो पहले पूरा गाड़ी का आवाज़ ऊपर से चला के आपका क्या राय है भाई साहब कि रेप को कैसा रोका है? गवर्नमेंट है उसको इसकी रूल होना चाहिए, और जो सिलाई वगैरह को देते हैं उसको मतलब दूर फास्ट होना चाहिए, और सिलाई रिजर्वेशन से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मतलब अब तक जल्दी से मतलब तो मिल पा रहा है न्याय व्यवस्था, इससे गवर्नमेंट इसकी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा है। व्यक्ति अनुसार क्या आपका क्या धारणा है कि इस पर गवर्नमेंट को किस हिसाब से नियम लगाना चाहिए आपका? जो वुमेन सेफ्टी के जो रूल्स वगैरह हैं जैसे 112 वगैरह है, और बहुत सारे जो डायल नंबर है उसमें तो मतलब ना उसको ना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि ये इवेंट सेफ्टी के लिए है, ये इतने सेफ्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको जानकारी नहीं होती, कहीं को जानकारी नहीं इसके बारे में, गवर्नमेंट का फॉल्ट है इसके। भारत में जो पश्चिमी पद्धति बढ़ने से बढ़ रही है उस पर आपका क्या राय है? क्योंकि देखा जाए तो भारत में भारतीय परंपरा धीरे धीरे निगलेक्ट होती जा रही है और पश्चिमी पद्धति सामने आ रही है। नहीं है तो मॉडर्न डे है, तो मेरी होली का वर्ल्ड ऑफ 5G आ गया है, तो सब साइकिल कर रहा है, तो मतलब अपने कल्चर को फॉलो करना ही चाहिए। हमें लगता है कल्चर है ये ठीक है, आप मेरे हिसाब से कहाँ तक पड़ी है वीमेन सेफ्टी को ठीक है, उनको मतलब खुद पर ध्यान देना चाहिए ऐसा है, और अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। जो वल्गर यानी कि कपड़े पहनते हैं उनके लिए क्या रहता है? हाँ मतलब अलग मेंटेलिटी होती है और फैशन है, उनको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी जैसे कई व्यक्तियों का मैं चर्चा किया, अभी एक और जगह में गया था वहाँ चर्चा किया, तो वहाँ एक व्यक्ति ने बोला कि सही है आप पहन रहे हैं, आप अपने अनुसार पहने, कोई दिक्कत नहीं। समस्या तब आती है इस क्षेत्र में यदि कहीं डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी आप गहने पहन कर जाएँ तो सुरक्षित नहीं। डिपेंड करता है एरिया पे, मतलब किस एरिया पे हो, गाँव पे हो, शहर पे हो, कोई टाउन या कोई मेट्रो सिटी, एरिया के अकॉर्डिंग मतलब अपना कल्चर होना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए।
और क्या सुधार करना चाहिए? बात तो बस यही है कि गवर्नमेंट के पीछे उनके गवर्नमेंट को लाखों का बजट आता है, ऐसे सारा रूल्स फॉलो करना चाहिए। मतलब आप और माना कुछ कितना प्रोजेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट मतलब CM आई प्राइम मिनिस्टर है, इनका पूरे मतलब इंडिया के है, इनको मतलब स्कूल तो होने चाहिए सब में। क्या नाम है सर? मैम कहाँ के लिए? हाँ मैं तो कमाते हैं मेरे धन्यवाद। भारतवर्ष में इतने सारे रेप के केस सामने में आ रहे हैं, तो ये रेप के केस को रोका कैसे जाए भाई साहब? रोकने का यह उपाय तो सिर्फ एक है, शिक्षा। देखिए कारण एक ही है कि बहन फिसल जाते हैं, उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं, और कोई भी आ जाता है बहना फुसला के लिए जा रहा है, उनको अपने मतलब अधिकारों के बारे में महिलाओं को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर कानून भी है तो उनको पता नहीं है उसका इस्तेमाल कैसे करना है या किसके पास जाना है, और कानून व्यवस्था भी थोड़ा ढीला है। जैसे अभी देखा जाएगा तो लड़कियां भी थोड़ी घबराती हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे, और थोड़ा सा मैं ऐसा है कि हमारा सामाजिक व्यवस्था भी लड़कियों को ही दोषी मानते हैं। अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो जैसे जा रही है, उन्हें माता पिता से बताने में डरती हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि लड़की है, तू ही कुछ नहीं होगी, तुम ही कुछ ये होगे, या फिर कैसे हो गया, तुम कैसे चले गए, तो वो घबरा जाते। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बताने से भी डरते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और जो कुछ हिम्मत जुटाती हैं जो लोग, फिर वो कानून के चक्कर खाते। जैसे निर्भया केस पता है आपको, कितना साल हो गया भैया उसको, अभी जाके कुछ निर्भया नहीं रहता, इतना समय लगता है, तो मनोबल गिर जाता है लड़की। तो ये भी एक कारण है, और कैसे रोका जाए इसके लिए शिक्षित किया जाए महिलाओं को, शारीरिक शिक्षा दी जाए। जैसे हमारे घर में दुर्गा वाहिनी जो ये काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वैसे स्कूलों में भी किया जाए, उनको शस्त्र चलाना सिखाया जाए, उनको अच्छा नॉलेज दिया जाए, उनको समझाया जाए कि किसी को भी भरोसा नहीं करना है ऐसा वगैरह, तो इससे रुक सकते हैं। और इलाहाबाद अभी जो हुआ है वो तो ऐसा इंसिडेंट है जिससे हम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जहाँ काम करती है वहाँ हुआ, और महिला वहीं सुरक्षित नहीं है जहाँ वो काम कर रही है, तो कहाँ सुरक्षित? घर के बाद तो सबसे सेफ क्षेत्र वही होता है ना जहाँ काम कर रही है, और वो वहाँ भी सेफ। उनको मेनली समाज को सुधारना पड़ेगा, समाज में लोगों को महिलाओं के प्रति थोड़ा सम्मान का भाव लाना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि लड़की है, किसी का गलती हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि उसको सुधारने सबसे पहले जरूरी। तो कई लोग बोलते हैं कि इसमें सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए करके, तो सरकार की प्रणाली आप कैसा सोचते हो कि कैसा रहना चाहिए सरकार की प्रणाली? तात्कालिक निर्णय के लिए कुछ रहना चाहिए, क्या रहता आपका क्या रहता है इस पर? क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ झूठे आरोप, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो झूठे आरोप में लगा, तो उन झूठे आरोपों के कारण भी सरकार को थोड़ा सा लचीला रहना पड़ता कि कोई हमारा न्याय प्रणाली ऐसा है कि एक निर्दोष को भी दोषी नहीं माना जा सकता। अगर वो निर्दोष है थोड़ा सा भी तो आप उसको दोषी नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ों में थोड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर आपको पता चल चुका है कि ये दोषी, तुरंत एक्शन लीजिए, ज़्यादा सोचना विचारने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। एक और यानी कि वाक्य यानी बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो सामने में आता है। एक बात ये सामने में आता है कि भारत में भारतीय परंपरा को छोड़कर वेस्टर्नाइजेशन पर अक्सर महिलाएं और पुरुष सभी आ रहे हैं, तो इस पर क्या होना चाहिए? भारत के व्यक्तियों को भारतीयता के जो कल्चर है उसको पहले प्राथमिकता देना चाहिए या वेस्टर्न? देखिए भारत में भारतीयता को पहले प्राथमिकता दें। शिक्षा के क्षेत्र में आप वेस्टर्नाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप वहीं हमारा गुरुकुल अभी देखोगे पूर्ण तरह से नष्ट हो चुका है। अभी कुछ बच्चे तो हम प्राचीन तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अभी जो शिक्षा प्रणाली है वो उतनी अच्छी नहीं है भारत की, तो वेस्टर्नाइजेशन करना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आप नहीं कर सकते वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो हमारा भारतीय कल्चर क्या है, नारी को देवी मानता है, शक्ति मानता है, उनकी आराधना करता है, पूजा करता है। वेस्टर्न में वैसा नहीं, वहाँ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है महिला को कि ये एक स्त्री है, इसका ये काम। हमारे में नहीं किया जाता, हम 9 दिन पूजा करते हैं महिला की, तो वो बहुत डिफरेंट है वहाँ कल्चर यहाँ कल्चर। तो
मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो इधर जाइए आप, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में और जैसे क्या बोलते हैं उसको अपनाने के क्षेत्र में काफ़ी जा रही है तो ज़्यादा है। परिवेश को लेकर क्या सोचते हैं, यानी कि जो पहनावा होता है? परिवेश को लेके भैया ऐसा है कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, वो महिला की इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन उनको भी क्षेत्र क्षेत्र देख के जैसा उनको क्या पहनना चाहिए उनको खुद डिसाइड करना चाहिए। इतना विवेक उनमें होना चाहिए कि जैसे मंदिर है तो यहाँ क्या वेशभूषा होनी चाहिए, यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं तो आँख के थ्रू कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन ये भी उनकी एक इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे तो उल्टा आपके ऊपर अरे ऐसा सोच है वैसा। क्या नाम भाई साहब आपको? शिवम चौक, कहाँ के निवासी? मैं राजमंदिर। आपका क्या विचार है भैया कि रेप के केस पे कैसा होगा? आपका क्या नाम है, क्या राय है? ताइक्वांडो कराटे यानी सेफ्टी के लिए ताइक्वांडो कराटा सीखना चाहिए। और क्या किया जा सकता है? पुलिस को फोन लगाना। क्या नाम है? खुशबू वर्मा। धन्यवाद।